हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द मार्केट एनालिसिस। जय श्री राम आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था या कोई अपडेट नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा था। अभी भी जस्ट मैं एक एग्ज़ाम दे के खाली हुआ हूँ, है ना। हालांकि वो तो 5 बजे तक था, बट कुछ मुझे आ नहीं रहा था दैट्स वाई मैंने उस एग्ज़ाम को जितना मुझे आ रहा था उतना दे के मैं आपके समक्ष आ गया, क्योंकि आज संडे है। और ऐसे तो सैटरडे को हम लोग एक लर्निंग वीडियो डालते हैं, बट संडे का दिन थोड़ा स्पेशल होता है बिकॉज हम लोग यहाँ पर इन डेप्थ मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मार्केट के अंदर अगर हम लोग एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें ना भाई, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर मानो कि ये एक तरीके के नशे पर जी रहे हैं, जिसके अंदर लोगों को पता नहीं है कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है। और सही पूछो तो कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं है। बार बार लोगों को ये लगता है कि जब भी मैं चीज़ें को निगेटिव वे में बताता हूँ, देखो भैया, मुझसे बुलिश कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मैं सोते भी ये सोचता हूँ मार्केट का कैंडल ग्रीन बने। मेरे ज़िंदगी में रेड कैंडल का मतलब ही नहीं है। बट कंसर्न जो रहता है वो अगर मैं आपके सामने ना शेयर करूँ और केवल बायस्ड बतियाऊँ कि आज भी खरीदेंगे, कल भी खरीदेंगे, परसों भी खरीदेंगे, तो मेरी एनालिसिस का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताऊँ उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल जरूर शामिल हो, सो दैट आपको जब भी आप बाजार के अंदर इस व्यू पर काम करें तो आपको मुनाफा हो। गारंटी मैं ले नहीं सकता, गारंटी दे नहीं सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर निफ्टी का स्ट्रक्चर और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात करता हूं तो निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास आकर क्लोज हुआ है। तो अब ऐसा है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक बहुत तगड़ा वाला मोमेंटम आया। मार्केट मोमेंटम को थोड़ा बहुत एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मार्केट यहीं पर क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा है। अब मार्केट के अंदर देखो, अगर नेक्स्ट मोमेंटम आना पड़ेगा तो हमें एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 13 तारीख को मार्केट ने काम किया था, खास करके निफ्टी के अंदर मार्केट एकदम कंसोलिडेटेड काम किया था। सेंसेक्स के अंदर एकदम साइडवेज था। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा हलचल था। बैंक निफ्टी ऊपर जाता था, नीचे आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था। इट मीन्स कि ये जो बायर इस कैंडल के अंदर आए थे, जिस दिन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हुई थी, निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसके बाद बायर लोग का थोड़ा इंटरेस्ट यहां पर घटा है। दे आर मोर इन टाइप ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। सो अब डेटा देख लेते हैं कि क्या डेटा हमें बता रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो एक बार मैं यहां पर FII DI डेटा चेक कर रहा हूं आपके सामने। पहले मैं कैश स्टेटस चेक करूंगा, तो कैश में तो काफी ताबड़तोड़ खरीदारी हुई है, FII द्वारा भी और DIA द्वारा भी। पार्टिसिपेंट वाई में देखोगे तो इन्होंने क्या किया, अपने लॉन्ग को हटा दिया। जो प्रो और FII हैं उन्होंने कहा कि बस भैया हमने बहुत खरीद लिया, अब रिटेलर की बारी है तो रिटेलर ने यहाँ पर 2 लाख क्वांटिटी और एड ऑन की है। अब ये बात हमें क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कल के दिन जैसे हम मार्केट को देख रहे हैं, अगर मान लो मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुले, ठीक है, और मार्केट के अंदर आपको फ्लैट दिख रहा है, गैप अप खुल रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है, इनको मार्क कर लीजिए। पहला एरिया है 25433, जो कि इसका हाई कह सकते हो कि अगर मान लो मार्केट खुलता है और इस रेंज में फंस के रेंज जिधर ब्रेक करता है मार्केट, उधर आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल बायस्ड मत होइए कि ऊपर आए तो सेलिंग ही होगा, नीचे है तो बाइंग ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को गिरगिट बनाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि मार्केट के अंदर हम कल उठते ही पुट खरीद लेंगे, कॉल खरीद लेंगे, नहीं। अब ये देखो 911 जो हमने स्ट्रेटजी आपको बताई, उसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट 25,280 के या 25,320 के आसपास आकर मार्केट इस तरीके से घूमता है तो एक सपोर्ट का ट्रेड लेना है। और अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है 25,433 के आसपास, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी हमें देखना पड़ेगा। बहुत बड़े गैप डाउन और बहुत बड़े गैप अप में मार्केट के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। मार्केट को देखकर काम करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से वहां पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अभी बिटकॉइन के एनालिसिस कुछ देर बात करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए सेम उसी तरीके के स्ट्रक्चर में है। बहुत स्लो बाइंग आई थी, तो 51,938 ये तो अपने एकदम हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इसमें अगर मान लो गैप डाउन मिल गया ना, और गैप डाउन में 51,600 से लेके 800 ये लेवल पे हम लोग एक बार बाइंग की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दिस कैन बी अ सॉलिड सपोर्ट इन 1 आवर टाइम फ्रेम। लेकिन मान लो अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा गैप अप खुलता है,
तो हो सकता है कि ये बायर का मार्केट थोड़ा सा एक बार डराने, एक बार धमकाने के लिए मार्केट थोड़ा यहाँ नीचे आने की कोशिश करे। ज़्यादा तो यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट बहुत तेज़ नीचे आएगा, बट हाँ एक कोशिश ज़रूर रहेगी मार्केट की कि थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पर आ जाए। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है 51,600, 51,500, जो कि नहीं पॉसिबल है, मान लो अगर कुछ हो जाए, हम लोग ये चीज़ भी नोटिस करके रखेंगे, तब आपको मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी मोड पे दिखेगा। ठीक है, अभी तो ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है अपने 5 महीने के लो पर है, और ये जो हफ्ता होने वाला है दोस्तों ना, ये बहुत खतरनाक हफ्ता होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते में ही आपको दिखेगा फेड का रेट अनाउंसमेंट। और किसको नहीं इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है 18 सितंबर का, कि 18 सितंबर को फेड यहाँ पर क्या अनाउंस करेगा। क्या वो स्टिल अभी रेट कट को थोड़ा अवॉइड करेंगे? अगर इस बार वो लोग अवॉइड करते हैं तो ये बहुत बड़ा, मतलब समझ लो कि जो प्रिडिक्ट किए हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो लोग मान बैठे हैं कि नहीं यार ये तो होना ही, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरी चीज़, जो एफपीआईज का प्लेसमेंट है ना, ये देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो चाइना के प्रति प्यार था, है ना, जो लोग थे ना, वो अब घट रहा है, धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। तो एक पॉजिटिव एंगल से अगर आप देखो तो भारत देश के लिए एक अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि भाई अगर जो इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो चाइना में जा रहे थे, या जो चाइना के लोगों के पास जा रहे थे, चाइना के प्रोडक्ट को जो लोग खरीद रहे थे, अगर वो कम हो रहा है तो अल्टरनेट क्या है? और इंडिया से बड़ा अल्टरनेट या इमर्जिंग मार्केट तो अभी कहीं नहीं है। तो इस एंगल पर भी अगर आप मार्केट को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमारा इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ही आउट परफॉर्म कर रहा है। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। देखिए जनाब, बिटकॉइन ने अपने 60,670 के मार्क को टच कर दिया है ना, धीरे धीरे। अगर मैं इसका डे वाइज चार्ट बनाऊं, बहुत स्ट्रगल बिटकॉइन करते करते मार्केट वहां उठ गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या है? ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, क्योंकि मार्केट ऐसा कर सकता है कि 1 रीटेस्ट, 2nd रीटेस्ट एंड देन अ बिग फॉल, ऐसा भी हो सकता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट आज के दिन, कल के दिन या आने वाले कुछ दिनों में अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन करने में काबिल रहता है और सस्टेन कर जाता है, जैसे क्या कि मान लो मार्केट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर नहीं सस्टेन कर पाए, यहाँ पे नहीं, तो ये ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क कर लेंगे। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी एनालिसिस करके रखे रहा करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ काम करते हैं। तो मान लो 61,000 या 62,000 के आसपास मार्केट होल्ड करने लगा। होल्ड का मतलब क्या है कि जैसे देखो, ऐसा नहीं कि मार्केट उसको क्लियर नहीं कर सकता। होल्ड मतलब यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करे, और अगर उसके बाद फिर मार्केट निकलता है तो मेरा ये विश्वास है कि धीरे 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 मार्केट में 70,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर ये एक दिन का जो रेड कैंडल है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होने लगता है तो फिर हम देखेंगे मार्केट इसी चैनल पे आके अटक गया है। एक लो, फिर थोड़ा छोटा लो, फिर हो सकता है यहाँ थोड़ा छोटा लो बनाए, फिर धीरे धीरे निकले। तो ये जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न आप दिख रहे हैं, आपको ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न आगे भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की बात क्या करें यार, गोल्ड तो अपने ऐसे चरम सीमा पर है कि जहाँ पर गोल्ड को लेने में भी डर लग रहा हो और उसकी एनालिसिस क्या ही किया जाए। तो गोल्ड को तो मैं छोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, बिकॉज अभी इंट्राडे में पता चलेगा, जैसे आज 3:30 बजे मार्केट खुलेगा, तो पहले अगर मार्केट सपोर्ट एरिया 2520, 2560 के आसपास आता है तो एक बार मैं यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेरी बाइंग करने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। हाँ, अगर मान लो ये 2560 के एरिया पर आ जाता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बाई सिंगल लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, जो भी मेरा रिस्क एपेटाइट होगा, या 2520 एरिया के आसपास बाइंग अच्छी खासी बनेगी। ऑयल का सीन देख लेते हैं। ऑयल देखिए अपने डे वाइज टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। सो इससे बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं, क्योंकि चाइना ने ऑयल को एकदम लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी जितनी सारी हो गई है, क्या ही अब आप समझ ही रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 70 के ऊपर क्लियर कर लेता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन प्लान कर सकते हैं, नहीं तो कल भी यहाँ पर एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी हम लोग रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ कि आपने देखा होगा। डेटा एक बार और वाई स्टैट्स चेक कर लो कि क्या है, कैसे है। तो बैंक निफ्टी अभी हाईली बुलिश है, ठीक है। निफ्टी जो है वो भी बुलिश है। फिन निफ्टी अपना वो भी बुलिश है काफ़ी ज़्यादा। और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वो तो सबसे ज़्यादा बुलिश है, 7 का पीसीआर दिखा रहा है। अब आप ये समझो कि ये जो जोन है, इस जोन को कहते हैं ग्रेडी जोन, है ना, लालची जोन। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा
तो फास्ट गिरेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर करना कि मंडे को जब आप आना, यानी कल जब आप ट्रेडिंग करने आना, तो बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट को वॉच करना, जल्दीबाजी मत करना। कॉल ले लें, पुट ले लें, पूरा 3:30 बजे तक आपका टाइम है। अगर आपने एक भी अच्छा ट्रेड ले लिया तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। उम्मीद के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, कि आप लोग को एंजॉय मिला होगा एंड आप इसी लेवल के हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।